हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल आजम की केमिस्ट्री। तो प्यारे बच्चों, आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ प्रॉब्लम जो कि जेईई मेंस के अंदर पूछी गई हैं और एमीन चैप्टर की सारी प्रॉब्लम है। बेटा, पहला जो क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है कमाल का है। क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है कि व्हेन ए कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सल्फोनिलिक एसिड एंड वन नैप्थेलिन amine is treated with nitrous acid and acidified with acetic acid, the mass of 0.1 mole of प्रोडक्ट फॉर्म इज आपको बताना है। यहाँ पे मेरा आंसर आप जब कर पाओगे जब जो भी यहाँ पे स्ट्रक्चर यहाँ पे जो पूछा गया रिएक्शन करानी है, फाइनल प्रोडक्ट बताना है। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ सल्फा एनिलिक एसिड, मतलब यहाँ पे आपको यहाँ देखें तो एनिलीन के साथ पैरा पोजिशन पे सल्फ ग्रुप लगा हुआ है, SO3H लगा हुआ है, दैट इज सल्फोनिलिक एसिड से बोलेंगे, एंड वन नेप्थाइलेमीन, इन दोनों के बीच में रिएक्शन करा रही है ट्रीटेड विद द नाइट्रस एसिड। तो बेटा क्वेश्चन अगर करना है तो ध्यान देखिए, पहले यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है इसके बारे में कहा जा रहा है कि भाई यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे SO3H है, ठीक है। इसके साथ रिएक्शन करानी है किसकी? इसके साथ रिएक्शन करानी है भाई, यहाँ पे एसिटिक एसिड दिया हुआ है CH3 COOH दिया हुआ है और यहाँ पे रिएक्शन होगी एसिड बेस रिएक्शन होगी, ये बेसिक नेचर है और यहाँ पे एसिड है तो यहाँ पे एक तरीके से सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे NH3 हो जाएगा और ये प्लस O माइनस और यहाँ पे CO और यहाँ पे CH3 बिल्कुल हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ जो रिएक्शन हो रही है उसके बाद यहाँ पे डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन कराई जा रही है। डाई एजोटाइजेशन के बारे में आपको पता है और यहाँ पे जो रिएक्शन होगी इसमें HNO2 ले, टेम्परेचर आपको पता है कैल्विन में दिया हुआ है 273 कैल्विन। तो बेटा यहाँ पे जब भी होगा तो इसमें क्या होगा कि एजो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा और यहाँ पे आपको डाइजेनियम सॉल्ट बनेगा, इस तरह से बनता है और यहाँ पे प्लस और यहाँ माइनस और साथ में, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी है तो इसको हम डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख सकते हैं N डबल बॉन्ड N और यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे CO और यहाँ पे CH3, साथ में यहाँ पे पैरा पोजिशन पे सल्फोनिक ग्रुप लगा हुआ है। अब बेटा यहाँ पे जो है इसके साथ अगर रिएक्शन कराने के कहा गया है कि जब आप रिएक्शन कराते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे N है और N ऑक्सीजन और यहाँ CO और यहाँ पे CH3, साथ में यहाँ पे आपको SO3 और यहाँ पे H दिया हुआ है। अब बेटा यहाँ जो रिएक्शन करानी है इसकी करानी है, किसकी करानी है? इसकी करानी है, ठीक है, नेप्थॉल, और यहाँ पे इस तरह से। अब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट बनना है आपको पता है, कपलिंग रिएक्शन होती है और यहाँ पे पैरा पोजिशन पे जो हाइड्रोजन है दैट हाइड्रोजन विल बी सब्स्टिट्यूट बाय, आप कह सकते हो ये हट जाएगा और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ इसकी बॉन्डिंग हो जाएगी। मतलब यहाँ से जो दिख रहा है आपको यहाँ पे इनके बीच में बॉन्डिंग होगी, किनके बीच में? इनके बीच में बॉन्डिंग हो जाएगी, इस कार्बन के बीच में और इस नाइट्रोजन की बॉन्डिंग होगी। और बॉन्डिंग हो इसको बोलते हैं कपलिंग रिएक्शन बोलते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और एक तरीके से इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है इसके ऊपर। अब यहाँ पे होगा बेटा तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? इस तरह से बनेगा। यहाँ पे आपको पता है SO3H है और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है डबल बॉन्ड, इसी पे आपको बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा यहाँ से, क्योंकि ये पैरा पोजिशन से होगा, आर्थो पे नहीं हो पाएगा। और यहाँ पे बेटा फॉर्मेशन जब होगा तो यहाँ पे NH2 और साथ में इस तरह से आपको बनेगा। और ये जो कंपाउंड है इसको रेड डाई बोलते हैं, ठीक है, और एजो डाई बोल सकते हैं, रेड एजो डाई बोल सकते हैं इसको। दैट कंपाउंड इज फॉर्म आफ्टर द रिएक्शंस। यहाँ पे जो फाइनली जो क्वेश्चन पूछा गया है कि भाई जो कि ट्रीट किया जा रहा है सल्फ, यहाँ पे देखिए सल्फेनिलिक एसिड, तो यहाँ पे दिया हुआ है स्ट्रक्चर बना सकते हैं और यहाँ पे 1 नेप्थॉल एमीन के साथ रिएक्शन करानी है नाइट्रस एसिड के प्रेजेंस में और दैट इज इंडिकेशन ऑफ डाई एजोटाइजेशन। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि मास ऑफ 0.1 मोल ऑफ प्रोडक्ट बताना, तो यहाँ पे कितना मास होगा यहाँ पे आप पता करना है। तो मास कैसे, यहाँ पे गिवन डाटा है, यहाँ पे मोलर मास जितने भी एटम्स हैं उनके दिए हुए हैं। तो व्हाट विल बी द 0.1 मोल ऑफ प्रोडक्ट, तो यहाँ पे देखें तो कितना दिया है, जो मोलर मास है आप निकाल सकते हो कितना हो जाएगा। यहाँ देखें, यहाँ पे मास पता कर लेंगे तो आप बता सकते हैं कि भाई कितना जो ग्राम जो है वो इसका फॉर्मेशन होगा।
मोल्स दिया हुआ है, मोलर मास पता करना है। तो यहाँ पे पता है कि जो n होता है और वेट बाई मोलर मास होता है, और आपको पता है वेट निकालना है, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं n इंटू मोलर मास, और यहाँ पे मोल्स जो कि यहाँ पे दिया है 0.1 मोल, और यहाँ पे मोलर मास निकालेंगे 300 तकरीबन आएगा, 27 के करीब आएगा, ठीक है, 372 और ग्राम पर मोल होगा इसका मोलर मास इसका होता है 327 ग्राम पर मोल हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे 0.1 से, जो वेट निकल के आएगा, तो 0.1 इंटू 327, ये बेटा निकल के आएगा तकरीबन 33 पॉइंट, नियरली 33 पॉइंट आ जाएगा आंसर, और यही क्वेश्चन बेटा पूछा गया, यहाँ पे आंसर यही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको प्रॉब्लम समझ में आई बेटा। अच्छी प्रॉब्लम थी, यहाँ पे सारी चीज़ दे रखी है, आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए, उसके बाद आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट बनेगा, कपलिंग प्रोडक्ट बनेगा, जिसको रेड एजोडाई बोलते हैं, दैट्स उसके मोलर मास आपको पता करना है कितना होगा, गिवन डाटा है। ठीक है, आई होप आप कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे यहाँ दिया है क्वेश्चन कि यहाँ पे जो यहाँ से यहाँ जो फॉर्मेशन हो रहा है, इसमें करेक्ट जो सेट ऑफ यहाँ पे जो रेट का आपको बताना है कि कौन सा रेजेंट बेस्ट होगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस। तो ऑर्थो पोजीशन पर अगर ब्रोमीन को लेके आना है तो उस कंडीशन क्या करना पड़ेगा आपको। देखिए यहाँ पे Br2 के साथ अगर आयरन ब्रोमाइड लेंगे और साथ में H2 लेंगे, NaOH लेंगे, तो बेटा ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो अगर आप Br2 लेते हो और यहाँ पे NH2 है, तो आपको पता है कि यहाँ पे रिएक्शन इज नॉट गोइंग टू हैपन, और यहाँ पे जो है रिएक्शन सबसे बेस्ट एसिटाइलेशन करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे हमेशा आपको पता है कि पैरा प्रोडक्ट हमेशा देता है, क्योंकि वहाँ पे एसिटाइलेशन के बाद यहाँ पे बल्किनेस आ जाएगी, और जब भी एसिटाइलेशन होगा तो NH यहाँ पे CO और यहाँ पे CH3 हो जाएगा, और दैट्स बल्कि ग्रुप नॉट अलाउड टू गोइंग टू इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्सटेंस। इस पोजीशन पे हमें कभी भी करने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे बल्केने से ट्रांजिशन स्टेट इज नॉट गोइंग टू मोर स्टेबल। तो यहाँ पे पैरा जो यहाँ पे प्रोडक्ट को पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंस कराएगा रेदर देन इलेक्ट्रोफिलिक आर्थो पोजीशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये प्रोडक्ट बनता है, मेजर प्रोडक्ट ना कि ये बनेगा। तो यहाँ पे जो भी रिएजेंट दिख रहे हैं आपको, दोनों में से कोई नहीं होगा, क्योंकि दिस कैन नॉट बी गोइंग टू गिव योर टारगेट प्रोडक्ट। तो यहाँ पे क्या बने वाला बेटा, यहाँ पे देखो ये दोनों नहीं होते हैं, क्योंकि सबसे पहले एसिटाइलेशन होगा फिर ब्रोमिनेशन होगा, तो पैरा पोजीशन पे यहाँ पे ब्रोमीन आएगा, तो पैरा तो नहीं आर्थो पोजीशन पे है। तो आर्थो यहाँ पे ब्रोमो एनोलिन का फॉर्मेशन कहाँ हो सकता है, तो यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे हो सकता है। सबसे पहले क्या करना है, सल्फोनेशन कराना है। सल्फोनेशन कहाँ पे होगा, तो पता है कि यहाँ पे एसिड के प्रोड्यूस में सल्फोनेशन बहुत ही यहाँ पे मुश्किल होता है, लेकिन पैरा पोजीशन पे प्रोडक्ट बनेगा जिसका अमाउंट बहुत ज्यादा। ये वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और यहाँ पे पैरा पोजीशन पे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे SO3H के साथ में यहाँ पे प्रोडक्ट NH2 हो जाएगा, यहाँ पे ना भाई NH2 हो जाएगा, और रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे। तो क्या बन सकता है, यहाँ पे NH3 प्लस और यहाँ SO3 माइनस, ये बन जाएगा। बाद में यहाँ पे अगर सल्फोनेशन अगर होता है तो यहाँ पे पैरा पोजीशन पे होता है, और यहाँ पे SO3H बन जाएगा, साथ में यहाँ पे NH2 हो जाएगा। अब ये प्रोडक्ट बनने के बाद यहाँ पे देखें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एसिटाइलेशन है, और एसिटाइलेशन जब कराएंगे बेटा इसका, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, देखिए यहाँ पे एसिटाइलेशन जब होगा इसका तो क्या बन सकता है, यहाँ पे NH2 है और यहाँ पे SO3H। ठीक है, और यहाँ पे जब भी एसिटाइलेशन होगा CH3 यहाँ पे CO और OH के साथ रिएक्शन होगा। ठीक है, क्या दिया हुआ है, ठीक है AC2O दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे एनहाइड्राइड, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CO, यहाँ पे O CO और यहाँ पे CH3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ इस तरह से रिएक्शन होता है, यहाँ पे ये ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाता है, और इसको बोलते हैं एसिटाइलेशन। और यहाँ पे फॉर्मेशन क्या होगा, यहाँ पे NH, यहाँ पे CO और यहाँ पे CH3। ठीक है, बाद में निकल जाए, ये पार्ट निकल जाएगा पूरा, तो यहाँ पे लिख सकते हो O माइनस CO और यहाँ पे CH3 बाहर निकल जाता है। ये जो बन रहा है ना, ये जो है क्या करेगा भाई, यहाँ पे ये बल्कि ग्रुप जो कि बनेगा। अब बेटा इसके बाद अगर देखें ध्यान से तो आपको आंसर मिल जाएगा।
यहाँ पे देखिए उसके बाद आपको ब्रोमिनेशन कराना था। ब्रोमिनेशन कहाँ पे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया, उसके बाद ब्रोमिनेशन कराना है। तो ब्रोमिनेशन जब कराएंगे तो यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में तो कभी नहीं होगा, ठीक है, इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे डीएक्टिवेट करेगा तो यहाँ पे इनके मजबूरी हो जाएगी भाई, इसके प्रेजेंस में यहाँ पे फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटेंस होगा, या आप कह सकते हो कि यहाँ पे ब्रोमिनेशन होगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ब्रोमिनेशन होगा और यहाँ पे NHCO और यहाँ पे CH3, बाकी यहाँ पे SO3H। अब यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, अगर आपने हाइड्रोलिसिस करा दी सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक है, तो यहाँ पे बेटा ये भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, H आ जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, यहाँ पे जो SO3H माइनस हो जाएगा, SO3H हो जाएगा। तो देखें यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हीट कर रहे हैं यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट्स वाई यहाँ पे क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे आपको फाइनली जो प्रोडक्ट देखेंगे तो यहाँ पे जो बनेगा आपको यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH2 हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे आपको H हो जाएगा और यहाँ पे Br हो जाएगा। तो यही प्रोडक्ट आपसे पूछा गया कहाँ मिलेगा, तो दैट्स रीजन इज वेरी सुटेबल फॉर दिस ट्रांसफॉर्मेशन। कौन सा होगा, यहाँ पे होगा ये वाला। बात समझ आ रही? तो थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, लेकिन क्वेश्चन करने की अगर प्रैक्टिस है, अगर डेजिंग के बारे में जानते हैं तो क्वेश्चन को फिर कर पाएंगे आप, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बेटा जो क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो द सम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, यहाँ पूछा ईच ऑफ देम ट्रीटेड विद HCl सेपरेटली 1.0 ग्राम ऑफ द मोस्ट बेसिक कंपाउंड विल बी कंज्यूम। यहाँ पे मिलीग्राम ऑफ HCl पूछा गया है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको पता करना है मोल्स ऑफ, यहाँ पहले देखिए कौन सा बेसिक है। तो यहाँ पे देखिए बेंजाइल एमीन, जो कि यहाँ पे किसी तरह का डिलोकलाइजेशन यहाँ पे है, यहाँ डिलोकलाइजेशन नहीं है, यहाँ भी नाइट्रोजन का लोन पे डिलोकलाइज कर रहा है, यहाँ भी डिलोकलाइज कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जो नाइट्रोजन का लोन पे है बेंजाइल एमीन के साथ, वहाँ डिलोकलाइजेशन नॉट पॉसिबल, दैट्स व्हाई दिस वन इज वेरी बेसिक एमीन स्ट्रक्चर। और यहाँ पे आप कह सकते हो कि इसी से प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पे जब भी प्रोडक्ट बनेगा तो इसका मोलर मास कितना है, इसका पता कर लीजिए। मोलर मास इसका कितना है, आप देखें तो यहाँ पे 107 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन करने के लिए यहाँ पे 1 ग्राम HCl का दिया हुआ है 107, और यहाँ पे तकरीबन आपको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 0.00934 आएगा, ठीक है। और ये बेटा आएगा क्या, ये मोल्स निकाल सकते हैं यहाँ से कि मोल्स ऑफ HCl हो जाएगा, HCl के मोल्स निकल के आ जाएंगे। और यहाँ मोल्स पता है, वेट जो ग्राम में निकालना है, और मोलर मास आपको पता है। तो यहाँ पे वेट के HCl निकालना है तो मोल्स और इनटू मोलर मास, और मोलर मास आपको HCl का पता है, मोल्स पता है आपको, मोल्स कितने 0.0934, और मोलर मास HCl पता है 36.5, और यहाँ बेटा आपको आंसर निकल के आ जाएगा इतने ग्राम्स ऑफ, यहाँ पे आप मिलीग्राम में पूछा तो ग्राम में निकल के आएगा 0.341, यहाँ पे ग्राम में निकल के आएगा, लेकिन इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें तो 341 आ जाएगा, 341 यहाँ पे मिलीग्राम आ जाएगा, यहाँ पे 1000 से आप जो है मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। बस मेरी तो ये मिलीग्राम में आंसर आ गया बेटा। यही क्वेश्चन में पूछा था कि भाई यहाँ पे जो आपको सबसे बेसिक पहले खोजना था, बेसिक खोजने के बाद यहाँ पे देखना है कि कितना मोल्स ऑफ, यहाँ इतना ग्राम में HCl यूज हो रहा है, तो बताना है कि वेट कितना होगा जो कि यूज होगा HCl का फॉर दिस रिएक्शन यहाँ पे। तो पता है कि यहाँ पे 1 मोल रिएक्ट करेगा उसका भी, ठीक है। और उस कंडीशन में मोल्स ऑफ ग्राम ऑफ HCl आप बता सकते हो। तो यहाँ पे कितना आएगा, तकरीबन आपको 341 यहाँ पे मिलीग्राम ऑफ HCl यूज फॉर यहाँ पे रिएक्शन, ठीक है। तो आई होप बेटा सारी प्रॉब्लम आपको समझ में आई है, बहुत अच्छी प्रॉब्लम थी। इसी तरह की प्रॉब्लम को देखने समझने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम है आधुनिक केमिस्ट्री, साथ साथ इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।